1 किलोवाट सोलर सिस्टम का एग्जैक्ट प्राइस कितना है? 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम हमारी घर का क्या क्या लोड को चला सकते हैं? क्या हम लोग 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हमारी घर में जो सबमर्सिबल वाटर पंप है उसको क्या हम चला सकते हैं? 1 किलोवाट सोलर सिस्टम एक दिन में कितने यूनिट बिजली का प्रोडक्शन करता है? दोस्तों ये सारी सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आप अपने घर के लिए अगर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ एंड आप सबको एक नया वीडियो के साथ फिर से इस चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली दोस्तों सोलर सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। एक है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जिसमें हम लोग बैटरीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और दूसरा है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जिसमें हम लोग बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों जब आप अपने घर के लिए 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लेने जाओगे तो आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 1 किलोवाट सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड में नहीं होता है और ये फ़ायदेमंद भी नहीं होता है। तो जब आप अपने घर के लिए 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लेने जाओगे तो आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही लेना पड़ेगा। ऑफ ग्रिड मतलब जो बैटरी वाला सोलर सिस्टम वही आपको लेना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम हमारी घर में क्या क्या लोड को चला सकते हैं। देखिए दोस्तों नॉर्मली 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम हमारी घर का 5 से 10 एलईडी बल्ब, 3 से 4 पंखे, एक रेफ्रिजरेटर, टीवी और दोस्तों कुछ छोटे मोटे लोड जैसे मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग ये सब वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप थोड़ा कम फैन को चलाना चाहते हो तो आप मिक्सर, ग्राइंडर और आयरन मशीन भी आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से चला सकते हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, क्या हम हमारी घर में जो सबमर्सिबल वाटर पंप है उसको क्या हम लोग 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से चला सकते हैं? देखिए दोस्तों नॉर्मली दोस्तों जो घर में सबमर्सिबल वाटर पंप होते हैं वो 1 HP के होता है, और 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में जो इन्वर्टर लगता है वो 1400 VA से लेके 1800 VA तक की इन्वर्टर को इंस्टॉल किया जाता है। और दोस्तों ये इन्वर्टर 1 HP का वाटर पंप को चलाने के लिए कैपेबल नहीं है। तो आप अगर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से सबमर्सिबल वाटर पंप को चलाना चाहते हो तो आपको DC सबमर्सिबल वाटर पंप आपके घर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों 1 HP का जो DC सबमर्सिबल पंप होता है वो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से डायरेक्टली चल जाएगा दिन के टाइम, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हमें डेली कितना यूनिट बिजली का प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर आप लोग कह सकते हो ये कितना यूनिट बिजली हमें सेव करके देता है। देखिए दोस्तों एक सोलर पैनल कितना यूनिट बिजली प्रोडक्शन करेगा ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कितना टाइम तक सनलाइट आ रहा है। तो नॉर्मली दोस्तों समर के टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और एज़ कम्पेयर टू मानसून के टाइम क्लाउडी वेदर की वजह से आपको थोड़ा कम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आप पूरे साल का अगर एवरेज निकालेंगे तो पर डे 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हमें 4 से 5 यूनिट बिजली जनरेशन देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का एग्जैक्ट प्राइस कितना है। देखिए दोस्तों एक सोलर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ मिलके एक सोलर सिस्टम बनाया जाता है। उसमें से दोस्तों सबसे जो पहला कंपोनेंट है वो है सोलर पैनल। दोस्तों आज के डेट में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों कुछ साल पहले सिर्फ मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल था। लेकिन दोस्तों आज के डेट में मोनो बाइफेशियल आ गया है, मोनो पार्क टेक्नोलॉजी का पैनल आ गया है। लेकिन दोस्तों आज के डेट में जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है वो उसका एडवांटेज सिर्फ ये है कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन आपको देना। लेकिन अगर आपका जगह का कोई इशू नहीं है, मतलब स्पेस का कोई इशू नहीं है, तो आप अपने घर में पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों आज के डेट में 1 किलोवाट पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल आपको 25,000 से लेकर 30,000 रुपये के बीच में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की पैनल की तरफ जाते हो तो आपको 40,000 रुपये तक की खर्च करना पड़ेगा 1 किलोवाट सोलर पैनल के लिए। तो चलिए दोस्तों आप जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो है सोलर पैनल का स्ट्रक्चर। दोस्तों आज के डेट में जो स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है मार्केट में वो है 2 कैटेगरी का, एक है नॉर्मल आयरन का स्ट्रक्चर और दूसरा है गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर। तो आप अपने घर के लिए मतलब सोलर सिस्टम के लिए अगर आप नॉर्मल आयरन का स्ट्रक्चर लोगे तो आपको 2 से 3,000 रुपये के बीच में आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन उसमें दोस्तों आपको पेंटिंग वगैरह करना पड़ेगा, वरना रास्टिंग की वजह से स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है। और वहाँ पे अगर आप लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर लोगे वो थोड़ा महंगा आता है, 4 से 5,000 रुपये के बीच में आपको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसमें दोस्तों क्या फ़ायदा है, आपको पेंटिंग वगैरह करना नहीं है क्योंकि दोस्तों ये रास्ट प्रूफ है। अब चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं वायर और कनेक्टर की तरफ। दोस्तों 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए जो वायर लगता है वो 4 स्क्वायर mm से लेकर 6 स्क्वायर mm तक की DC वायर हमें लगता है, और 20 से 25 मीटर वायर काफ़ी है आपके रूप से लेके नीचे जो इन्वर्टर है वहाँ तक पावर को लेके आने के लिए। तो दोस्तों ये वायर और जो कनेक्टर और जो DC MCB आपको 3 से 4,000 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं बैटरीज़ की तरफ। दोस्तों 1 किलोवाट सोलर सिस्टम नॉर्मली 24 वोल्ट का होता है, और यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम घरों में 150 AH के 2 बैटरीज़ को इंस्टॉल किया जाता है। और दोस्तों ये 2 बैटरी आपको मार्केट में
15,000 करके रुपये में मिल जाएगा अच्छे ब्रांड का। और 2 बैटरी के लिए आपको 30,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं इन्वर्टर की प्राइसिंग की तरफ। दोस्तों इन्वर्टर की प्राइसिंग को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के डेट में सोलर में जो इन्वर्टर अवेलेबल होता है वो 2 टेक्नोलॉजी के आता है। एक है MPPT टेक्नोलॉजी और दूसरा है PWM टेक्नोलॉजी। PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर अगर आपने घर में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको 5,000 से लेकर 7,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। और वहाँ पे अगर आप MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर आप अपने घर में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको 10,000 रुपया तक की पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों PWM टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है, ये मैक्सिमम 70% सोलर पावर को यूटिलाइज़ करके आपको दे सकता है। मतलब आपने 1 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया, मतलब 1000 वाट का सोलर पैनल इंस्टॉल किया अपने घर में, तो वहाँ से आपको मैक्सिमम 700 वाट का पावर आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे अगर आप MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर अपने घर के सोलर सिस्टम के लिए इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 90 से 95% तक की सोलर पावर को ये यूटिलाइज़ करके आपको दे सकता है। मतलब आप 1000 वाट का सोलर पैनल को इस्तेमाल करके 900 से 950 वाट तक की पावर को आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन यही है, जब आप अपने घर के लिए सोलर सिस्टम लेना चाहते हो तो आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे के आप MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ही अपने सोलर सिस्टम के लिए सिलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों अगर हम सोलर सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट लगता है उसको अगर हम लोग ऐड कर दे तो आपको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए कम से कम 65,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। और अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हो और थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आप लेना चाहते हो सोलर सिस्टम से तो आपको 90,000 के रुपये के आसपास आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये जो प्राइस है क्वालिटी वाइज, ब्रांड वाइज और आप किस जगह से आप ले रहे हो प्रोडक्ट को, उससे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं जो भी प्राइस बताया वो विथ GST प्राइस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आप लोग ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन का प्राइस भी ऐड कर सकते हो। कोई इंस्टॉलर ये फ्री में करता है और कोई इंस्टॉलर इसके लिए पैसा लेता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आप लोग 5,000 रुपया आप लोग ऐड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप अपने घर के लिए कितना वाट सोलर सिस्टम चाहिए वो आप खुद कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले एक वीडियो में। आपके दिन शुभ रहे।